इतनी बड़ी कढ़ाई भरी हुई तले हुए पकौड़ों से पड़ोसी ने तो उसे मुफ्त में खाने के लिए बुला लिया। एक बड़ा कौर पकौड़ा, एक बड़ा कौर चावल। शाओचुन को बाहर ऐसा बड़ा हिस्सा खाने को नहीं मिलता, क्योंकि बाहर मालिक उसे लड़की समझकर मान लेते हैं कि वो कम खाएगी। एक ही सेट मील में उसका चावल आधा कर दिया जाता है। मालिक शर्मिंदा होकर उसे वापस बढ़ा देता है। दूसरी बार भी वही हुआ। उसने 3 प्लेट पकौड़े और 1 प्लेट चावल ऑर्डर किया। पास बैठा आदमी ताने मारने लगा, तुम इतना कैसे खा सकती हो? ऐसे तो बियर के साथ पकौड़े खाने चाहिए। क्या तुम पहली बार बाहर खाना खा रही हो? कौन एक बार में 3 प्लेट पकौड़े ऑर्डर करता है? शाओचुन ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे वेटर से एक बड़ा ग्लास बियर मंगवा लिया। खाना शुरू भी नहीं किया और बियर को एक सांस में पी गई। गिलास खाली होते ही उसने उस आदमी की तरफ देखा। साफ था कि वो उसे दिखाने के लिए पी रही थी। आदमी शर्मिंदा होकर डर के मारे भाग गया। कंपनी की पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। एक पूरी प्लेट फ्राइड चिकन चॉपस्टिक उठाने से पहले ही खत्म हो गई। शाओचुन से मिलने से पहले शाओ ये हर दिन बाहर खाता था और दबाव में रहता था, लेकिन शाओचुन से मिलने के बाद उसे खुद खाना बनाने का शौक हो गया। जैसे आज के ये पकौड़े दोनों ने मिलकर बनाए। पैन में डालने के बाद शाओ ये ने थोड़ा पानी डाला, फिर डिप बनाने लगा। उसमें सिरका, सोया सॉस, मिर्च तेल और यूजू मिर्च डाली। थोड़ा यूजू सिरका और जापानी मिर्च डालने से और स्वादिष्ट हो जाता है। कुछ ही देर में पकौड़े अच्छे से तलकर तैयार हो गए। हर बार जब शाओचुन को स्वाद लेकर खाते देखता है, शाओ ये का दिल संतुष्ट हो जाता है। उसकी खुद की भूख कम है, लेकिन उसे ज्यादा बनाना पसंद है, इसलिए उसे शाओचुन जैसा खाने का साथी बहुत पसंद है। हर बार खाली प्लेट देखकर उसका मूड अच्छा हो जाता है। वो अक्सर पूछता है कि उसे क्या खाना है, लेकिन सामने से कम जवाब मिलने की वजह से वो कभी-कभी चिंतित हो जाता है कि कहीं वो उसे परेशान तो नहीं कर रहा। सहकर्मी ने पूछा, क्या तुम प्यार में हो? इस सवाल ने शाओ ये को चुप कर दिया। घर लौटने तक वो इसी बारे में सोचता रहा। बैठे-बैठे उसने बहुत सारा खाना बना लिया। सोचा क्यों ना थोड़ा शाओचुन को दे आएं। जब शाओचुन ने देखा, उसी रात उसने नूडल्स बनाकर खाए। इन अचार जैसी चीजों के साथ उसने सुबह एक बड़ा कटोरा चावल भी खाया। इतना स्वादिष्ट था कि उसने सब खत्म कर दिया। शाओचुन एक एक्शन लेने वाली लड़की है। धन्यवाद के तौर पर उसने उसे वीकेंड पर बाहर घूमने के लिए बुलाया और बताया कि वो हाल में व्यस्त थी, इसलिए साथ नहीं खा पाई। शाओ ये पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बहुत खुश हो गया। शाओचुन के आने के बाद ही उसे खाना बनाने का असली मतलब समझ आया। वो उसे एक बहुत सस्ता सब्जी बाजार भी ले गई। खाना बनाने वालों के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। हर सस्ती चीज खरीदने का मन करता है। शाओचुन भी बहुत खुश थी। जो आइसक्रीम वो पहले अकेले खाने से डरती थी, अब किसी के साथ मिलकर झट से खत्म कर देती है। हर बार उसे ऐसे खाते देख शाओ ये हैरान भी होता और अंदर से बहुत संतुष्ट भी, क्योंकि दोनों के पास ज्यादा करीबी दोस्त नहीं थे। इसलिए शाओ ये ने उससे कहा कि आगे से वो उसके खाने की जिम्मेदारी लेगा। आज जो सामान खरीदा है उससे वो और भी चीजें बनाएगा। बहुत उत्साहित है। मैं तुम्हारे लिए नई चीजें बनाऊंगा। अरे रुको जरा। घर लौटकर दोनों ने पूरा कद्दू इस्तेमाल करके पुडिंग बनाने का फैसला किया। पहले उसे साफ पानी से धोया, फिर प्लास्टिक में लपेटकर माइक्रोवेव में पकाया, फिर दूध को गर्म किया, 60 ग्राम चीनी डालकर अच्छे से मिलाया। पके हुए कद्दू का गूदा निकाला, बीज हटाकर थोड़ा-थोड़ा करके दूध में मिलाया, फिर उसे छान लिया। आखिर में माइक्रोवेव में 60 मिनट तक पकाया, फिर फ्रिज में ठंडा किया। इस तरह एक कद्दू की पुडिंग तैयार हो जाती है। प्यारे शाओ ये ने उस पर मीठी चाशनी भी डाली। चाशनी के साथ कद्दू की पुडिंग का स्वाद अलग ही था। इतनी स्वादिष्ट थी कि शाओचुन ने 4 ही कौर में खत्म कर दिया। शाओ ये उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ करता रहा। शाओचुन को भी एहसास हुआ, पहले जब वो अकेले बाजार जाती थी तो कभी पास के समुद्र पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी कद्दू की पुडिंग बनाने की कोशिश की, क्योंकि अब वो उसके साथ है, इसलिए वो ये सब करना चाहती है। असल में शाओ ये ने भी पहली बार कोशिश की थी। दो दिल जो एक जैसे सोचते हैं, साथ हो तो जिंदगी रंगीन हो जाती है। इतनी बड़ी एक कढ़ाई ओडन अगर पड़ोसी मुफ्त में खिलाए तो क्या तुम खत्म कर पाओगे? शाओचुन की भूख के हिसाब से वो सीधे तली तक साफ कर देगी। सूप को भी चाय की तरह पी जाएगी। इतना ही नहीं, खाने के बाद खुद बर्तन भी धोती है। ये देखकर शाओ ये थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। उसे महसूस होने लगा कि वो शाओ ये के साथ समय बिताना और भी पसंद करने लगा है। इसलिए काम में बाधा ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए उसने शाओ ये के लिए एक लंच बॉक्स बनाया, जिसमें फ्राइड चिकन, सब्जी, मीट रोल जैसी चीजें थी। फलों में छोटे टमाटर थे, पौष्टिक, हेल्दी और बहुत प्यारा लग रहा था। इतना कि खाने में भी थोड़ा मन नहीं कर रहा था, लेकिन पेट के लिए उसने उसे 2 हिस्सों में बांटकर खा लिया। शाओचुन हमेशा की तरह बिना किसी भाव के खा रही थी, लेकिन उसके दिल में मिठास थी। इतना स्वादिष्ट कि आखिरी चावल का दाना भी खुशबूदार लगा। और क्रिसमस के करीब शाओ ये कंपनी में थोड़ा असहज था, क्योंकि उसी समय सब लोग बात कर रहे थे।